चलिए आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं। ये कहानी है ब्रिटिश राज के दौर की, एक ऐसे गुमनाम लेकिन असाधारण लड़के की जिसने अपनी एक छोटी सी हरकत से आने वाले कल की झलक दिखा दी थी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई बचपन में हुई कोई एक घटना किसी इंसान के पूरे भविष्य का आईना बन सकती है? हो सकता है आज के इस कहानी में हमें इसी सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये कहानी है एक ऐसे बेखौफ लड़के की जिसके किरदार में कुछ बहुत ही कमाल की बातें थी। देखिए, इस लड़के की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसे अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो डटकर उसका सामना करता था और उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन है, कितना बड़ा है या उससे भिड़ने का अंजाम क्या होगा। उसके लिए तो सीधी सी बात थी, जो गलत है वो गलत है। वो सच में किसी से नहीं डरता था। लोग तो उसे साहस की मूर्ति और आप कह सकते हैं निर्भीकता का पुतला कहते थे, और यही बेखौफ अंदाज उसके हर काम में दिखता था, और यही हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, अब कहानी हमें एक खास जगह और वक्त पर ले चलती है। जगह है इलाहाबाद और समय है सर्दियों की छुट्टियों का। वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ है जहां ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन अफसरों का आना जाना आम बात थी। मेले का माहौल सोचकर देखिए, हर तरफ खेल तमाशे, कहीं शूटिंग गैलरी है तो कहीं लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पर एक जगह थी जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, खासकर लड़कों की, और वो थी घोड़ों की दौड़ का एक खेल जो एक मेज पर हो रहा था। और इसी भीड़ में था हमारा हीरो, खेल देखने की पूरी कोशिश में। अब देखिए, वो जमाना ऐसा था कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों को देखकर रास्ता दे देते थे, पर ये लड़का ये अलग था। वो तो एक गोरे लड़के के ठीक पीछे खड़ा हो गया जो उससे लगभग डबल था, और उछक उछक कर खेल देखने लगा। अब एक हिंदुस्तानी लड़के की इतनी हिम्मत, ये बात उस गोरे लड़के को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसने ना सिर्फ हमारे हीरो को जोर से धक्का दिया, बल्कि उसे खींचकर पीछे कर दिया और खुद मजे से आगे जाकर खेल देखने लगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो गोरा लड़का तो शायद ये सब भूल भी गया होगा, पर हमारा हीरो, उसके मन में तो अपमान की आग जल रही थी। उसे बिल्कुल चैन नहीं था। वो बस एक मौके की तलाश में था। और फिर मौका मिल ही गया। पास में ही एक खाली स्टूल रखा था। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही वो उस पर चढ़ गया। अब वो उस गोरे लड़के की बराबरी पर था। और फिर उसने जो किया, उसने पूरी ताकत से उस लड़के का कान अपने दांतों से पकड़ लिया। बस एक जोर की चीख पूरे मेले में गूंज गई। वो लड़का दर्द से चिल्ला रहा था, उसके कान से खून बह रहा था। लोग फौरन दौड़े और बड़ी बड़ी मुश्किल से हमारे हीरो को उससे छुड़ाया। सोचिए जरा, इस घटना ने वहां सबको हैरान कर दिया होगा। उस जमाने में किसी अंग्रेज लड़के के साथ ऐसा करने की हिम्मत ये कोई सोच भी नहीं सकता था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर ये लड़का है कौन? वहां जो लोग थे वो सब हैरान होकर एक दूसरे से यही कह रहे थे, भाई क्या गजब का साहसी और निडर लड़का है ये। अरे अभी से ऐसा है तो बड़ा होकर न जाने क्या करेगा। तो सवाल वही है, जानना चाहेंगे कौन था वो बहादुर लड़का? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू, जी हां। जैसे ही ये नाम सामने आता है, इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है ना? ये अब सिर्फ दो बच्चों का झगड़ा नहीं रह जाता। ये उस दौर में जाग रहे स्वाभिमान और हिम्मत की एक मिसाल बन जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये निडरता की विरासत आखिर क्या थी। असल में बचपन का वो किस्सा उनके आने वाले कल की एक सीधी सीधी झलक थी। वही हिम्मत, वही अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा, यही तो उनके पूरे पब्लिक लाइफ का आधार बना, और इसी ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा दी। कमाल की बात तो यह है कि उनके समय के लोग भी हमेशा उनके इस गुण की तारीफ करते थे। तो जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर साहस यानी हिम्मत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयों में ही दिखती है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही बड़ा साहस है? सोचने वाली बात है ना?